नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी की एक महत्वपूर्ण भर्ती जो कि सबसे ज़्यादा पदों के साथ देखने को मिल रही है, जिसमें 5500 प्लस पद देखने को मिले हैं। तो यह है कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट या सामान्य बोलचाल में अगर लोग बात करते हैं तो कहते हैं बाबू। तो ये 3-4 नाम हैं, इनको आप सामान्यतः ऑफिस में अगर जाएंगे तो कहेंगे कि बाबू से मिलना है। तो सिंपली बाबू का पद होता है, जिसे अब कनिष्ठ सहायक या फिर जूनियर असिस्टेंट भी कहते हैं, और इसके बाद वरिष्ठ सहायक हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रमोशन होता रहता है। चलिए, इस पे हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जो परीक्षा संपन्न हुई है, इसमें पेपर का रिव्यू देखेंगे और कितनी कट ऑफ बन सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पेपर देने से पहले ही इतना आपको अटेम्प्ट करना है, ये सोच समझ के आइए। क्योंकि अगर इससे कम अटेम्प्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता था। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी सराहना दी। तो अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो परीक्षा संपन्न हुई, इसमें कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2.5 लाख के समथिंग अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। यहाँ पे आप देखें, अगर 5286 पद यहाँ पे सामान्य चयन थे, 226 विशेष चयन थे। विशेष चयन ये होता कि वैकेंसी वैकेंट रह जाती पिछली भर्ती में, तो उनको विशेष चयन के थ्रू निकाला जाता है। अब यहाँ पे टोटल अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे 2,43,981 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अगली बात अगर करें हम, तो यहाँ पे कितने अभ्यर्थी परीक्षा छोड़े हैं उस पर भी बात करेंगे, और कितने अभ्यर्थियों में कट ऑफ कितनी बनेगी, कितने अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल सकें। जैसा कि कई अभ्यर्थियों ने मुझे मैसेज किया, जिसमें यह पता चला है कि 24 अभ्यर्थियों में से एक क्लास में 24 अभ्यर्थी थे, जिसमें से जो कैंडिडेट हैं अनुपस्थित रहने वाले, किसी में 6 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 8 तक हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे बताया कि इतने अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे, 1/4 हम मान के चल सकते हैं, इतने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे होंगे। और अनुपस्थित रहने का कारण यह है कि कुछ लोग जो पहले से सिलेक्टेड हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट में, वो भी डाल देते हैं फॉर्म, तो सेंटर दूर लगाया आयोग ने, इसके वजह से कुछ लोगों ने परीक्षा छोड़ी है। और दूसरी बात, जिन लोगों ने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद इतना लंबा टाइम हो जाता है कि किसी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद भी लोगों में यहाँ पे अनुपस्थिति देखने को मिलती है। तो मोटा मोटी 25% अभ्यर्थी यहाँ पे अनुपस्थित रहे हैं। अनुमानित है, कम ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कितने अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो निश्चित सी बात है कि 10 गुना हमेशा से अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। हमारे टाइम पे भी 1400 पोस्ट के सापेक्ष 14,000 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। तो यहाँ पे भी 10 गुना बुलाए जाएंगे, जो कि 55,120 अभ्यर्थी होंगे। तो आप मान के चलें 2,40,000 का अगर देखें 75% अगर देखें तो 1,80,000 अभ्यर्थियों में से लगभग 55,000 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो मान के चल सकते हैं कि आप 4 में से 1 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होने वाला है। और इन शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग में मैं आपको बता दूं लगभग कितने अभ्यर्थी फेल होते हैं। टाइपिंग में जो फेल होने वाले अभ्यर्थियों का आंकड़ा है वह कुछ इस प्रकार से है, लगभग 50%, 40 से 50% अभ्यर्थी इस टाइपिंग टेस्ट में फेल होते हैं, और लगभग 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे आधे अभ्यर्थी तो फेल तो होंगे ही। जो उपस्थित होंगे उसमें से बात कर रहा हूँ, और अनुपस्थित भी रह सकते, 25%, 25-30% अनुपस्थित रह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है गोल्डन चांस हो जाता है। अगर इसमें आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो गोल्डन चांस होता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ कितनी बन सकती है इस पेपर को देखते हुए। तो कुछ पेपर में क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं आपत्तियों लायक हैं, उनका मैं सेपरेट वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। अगर आप लोगों को जानकारी लेना हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपत्ति कर सकते हैं तो उसका उपलब्ध करा देंगे। मगर यहाँ पे मोटा मोटी अगर देखें तो कट ऑफ कितनी बनेगी 55,000 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग में। तो कट ऑफ जो मैंने पहले बताई थी, मैंने मैक्सिमम इसलिए बताई थी कि ज़्यादा लंबा गोल लेकर चलें आप, और इसमें कट ऑफ थोड़ा गिरती हुई दिखेगी जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। और हाँ, ध्यान रखें जो यह कट ऑफ होगी उसके बाद फाइनल जो कट ऑफ आएगी वह ज़्यादा होगी इससे, ये निश्चित सी बात है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ बन सकती है 58 से 59 के बीच में हो सकती है। जनरल की EWS की भी सेम ही रहेगी और OBC की भी यही सेम आती हुई दिख सकती है, क्योंकि तीनों की कट ऑफ सेम रहती है। और फाइनल में जब रिजल्ट आता है तो OBC की नीचे होती है जनरल से, जबकि EWS की ऊपर होती है, मतलब EWS के नीचे होती है। ठीक है, मतलब पहले होंगे जनरल, फिर EWS, फिर OBC, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये मोटा मोटी जनरल की हमने OBC और EWS की देख लिया। अब SC की अगर बात करें तो SC की कट ऑफ 54 से 55 हो सकती है। ST की अगर बात करें तो ST की कट ऑफ 41 से 42 हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात कर लें हम यहाँ पे ST के बाद बात करते हैं जो है PH कैंडिडेट की, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप की भी यहाँ पे सीटें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे इनकी भी कट ऑफ 45 से 46 के बीच में हो सकती है। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ ज़्यादा रहती है, जो कि 56 से 58 के बीच में हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें भूतपूर्व सैनिकों की, तो भूतपूर्व सैनिक जो हैं यहाँ पे इनकी भी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, जो कि 28 से 29 नंबर होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनकी बात करें तो इनकी कट ऑफ 47 से 48 नंबर होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो मोटा मोटी मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से शॉर्ट लिस्ट कितने कैंडिडेट होते हैं, कितनी कट ऑफ बनेगी, ज़रूर आप एनालिसिस कीजिए और कमेंट करके अवगत कराएं किस कैटेगरी से हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। माइनस मार्किंग कटने के बाद ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि एक अच्छा अनुमान लगाया जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।